गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा भाग 3 पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत द्वादश पाठ है कह रक्षति कह रक्षित पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। कह रक्षति, कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा करता है, तो इसके बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है बच्चों, यह स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृति में लिखा गया है। एक संवादात्मक पाठ है। संवादात्मक मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं बच्चे। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार साफ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो शाम के समय में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर दुखी होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्मार्तौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मणा पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रामति निकलता है। गर्मी की ऋतु में शाम के समय बिजली न आने के कारण और ज़्यादा तेज गर्मी से परेशान वैभव अपने घर से बाहर निकलता है। वैभव: अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि विद्युत अभावेन पीड़िता बहिरागत। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली न होने के कारण दुखी होकर बाहर आ गए हो? परमिंदर: आम मित्र, हाँ मित्र, एक तय प्रचंड आतप कालः अन्यतश्च विद्युत अभाव पर बहिरागत्य अपि पश्यामि यत् वायु वेगम तु सर्वथा अवरुद्धा। हाँ मित्र, एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी और दूसरी तरफ बिजली का ना होना, परंतु बाहर आने के बाद भी मैं देखता हूँ कि जो हवा है वह बिल्कुल ही बंद है। सत्यमेव उक्तम, सत्य कहा गया है। प्राणति पवनेन जगत समलम सृष्टिर निखला चैतन्यमयी। जो ये हवा है यह सभी जीवों के लिए, संसार में समस्त सृष्टि के लिए जीवन है। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना, इसके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। सर्वाति सायित मूल्यम पवनम, यह वायु हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, यह बहुत ही अमूल्य है। अब विनय: अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदु अपितु स्वेद धारा एव प्रस्वंती समृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित श्लोक। विनय ने कहा, अरे मित्र, शरीर पर न केवल सफ़ेद बिंदु दिखाई दे रहे हैं बल्कि शरीर पर पसीने की बूंदें जो हैं वह पानी की धारा की तरह बह रही हैं। ऐसे समय में मुझे शुक्ल महोदय का लिखा हुआ एक श्लोक याद आ गया। तप्तेर वाता घातेर वितुर लोकान नभसी मेघा आरक्षि विभाग जना इव समय नव दृश्यन्ते। ऐसी तपती हुई गर्मी में आकाश में मेघ भी मुझे विचरण करते हुए इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमिंदर: आम अद्य तु वस्तुतैव। परमिंदर ने कहा, हाँ आज तो वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। निधाग ताप तप्तस्य यदि याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादिर तस्येव सवेद वज्जायते वपि। कि ऐसी गर्मी में जो हमारा तालु है वह सूख रहा है और पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा है। जोसेफ: मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगता मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां ऊपरी गमि सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाकर्तनं तर्हि अन्यत् किम अपेक्षित अस्माभिः। अब जोसेफ ने कहा, मित्रों, आज जगह जगह पर भवन बनाए जा रहे हैं, जमीन पर रास्ते बनाए जा रहे हैं, विशेषतः मेट्रो के मार्ग बनाए जा रहे हैं और उनके ऊपर क्या बनाया जा रहा है? पुल बनाया जा रहा है। इन सब कार्यों के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ रहा है। तरही अन्यत किम अपेक्षित, तो फिर हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं, कैसी हमें इच्छा रख सकते हैं? वयम तो विस्मृतपन्तः एव एकेन शुष्क विरक्षेण दह्यमाने वहनीना दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। इसमें बताया गया है कि एक सूखे हुए पेड़ में यदि आग लग जाए तो वह पूरे वन को जला देगा, जैसे कि एक कुपुत्र, एक बुरा पुत्र पूरे वंश का नाश कर देता है। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार एक
बुरा बेटा कुपुत्र अपने पूरे वंश को नष्ट कर देता है, वैसे ही एक सूखे पेड़ में लगी हुई आग पूरे वन को नष्ट कर देती है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम, यह तो बिल्कुल ही सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आइए नदी के किनारे पर चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम, हो सकता है वहाँ हमें कुछ शांति मिल जाए। नदी तीरम गंतुम कामः बाला यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। अब बच्चे जो हैं वह नदी के किनारे जा रहे हैं और वह जहाँ तहाँ कूड़े के ढेरों को देखते हैं, अवकर भंडारम कूड़े के ढेर, और उन्हें देखकर आपस में बातें करते हैं। जोसेफ पश्यान्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक संयुतानि अन्य चावकरम परिक्षिप्तम असि कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी पर वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षिता इवाचराम अनेन प्रकारेण। देखो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक के थैले और अन्य कूड़ा फैला पड़ा है, परिशिष्ट फैला हुआ है। कहते हैं कि स्वच्छता जो होती है वह हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, परंतु हम सब शिक्षित और अशिक्षित इसी प्रकार का आचरण करते हैं। कैसा आचरण करते हैं कि कूड़े को हम कहीं भी इधर उधर फेंक देते हैं। वैभव ग्रहणी तु अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थम सब पर्यावरणाय स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। वैभव ने कहा कि अपने घरों को तो हम हर रोज साफ करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं वातावरण को साफ करने की तरफ भी ध्यान देते हैं। विनय पश्य पश उपरितः इदानीम अपि अवकरम मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो, ऊपर से यह कूड़े को मार्ग में गिर रहे हैं। आह्वय महोदय बुला करके श्रीमते कृपा कुरु मार्गे भ्रमदभ्य, कि कृपया करके रास्ते मर कूड़ा मत फेंको। एतत्तु सर्वधा अशोभनम कृत्यम, यह तो है। अस्मद् सदृश्येभ्य बालेभ्य भवति सादृश्य एव संस्कारा देया। आप जैसे लोग हम जैसे बच्चों को ऐसे ही संस्कार देते हैं। रोजलिन, अब रोजलिन बोल रहा है। आम पुत्र, रोजलिन ने कहा, हाँ बेटा, सर्वथा सत्यम वदसि, तुमने सही कहा। क्षम्यताम, मुझे माफ़ करो। इदानीम एवा गच्छामि, अब मुझे पता चल गया है। रोजलिन आगत्य बाले साकम संक्षिप्त अपकरम मार्केर विगण्यम अन्यद अवकरम चापी संग्रह अवकर कंडोले पात्यति। अवकर कंडोले कूड़ा डालने वाली पेटी, डस्टबिन। उसने कहा कि आओ बच्चों, हम सब मिलकर इस बिखरे हुए कूड़े को उठा लें और इसे कूड़ेदान में डाल दें। बाला बच्चों एवं एव जागरूकताया एवं प्रधानमंत्री महोदयाना स्वच्छता अभियानम अपि गति प्राप्स्यति। इस प्रकार के जागरूकता अभियानों के द्वारा ही हमारे प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु, देखो देखो वहाँ पर गाय। साग फलान आवरण से प्लास्टिक संयुतम अपि खादति, साग फलों के साथ कूड़े के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियों को भी खाती हैं। यथा किंचित निवारणीय ऐसा। मार्गे कदली फल विक्रेता दृष्ट्वा बाला कदली फलानि कृत्वा धेनुम आव्यन्ति भोज्यन्ति च मार्गात् प्लास्टिक संयुतानि चापसराय पिहिते अवकर कंडोले शिक्षन्ति। अब बच्चे क्या करते हैं कि इस सब के निवारण के लिए बच्चे मार्ग में फल बेच रहे केले के फल विक्रेता के पास जाते हैं, वहाँ से केले को खरीदते हैं और फिर गायों को बुलाकर वह केले खिलाते हैं, और जो प्लास्टिक के थैले होते हैं खाली उन्हें कूड़ेदान में डाल देते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। परमिंदर ने कहा कि जो प्लास्टिक होती है वह मिट्टी में जल्दी से नष्ट नहीं होती, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है। पूर्वम तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षाया मृत्तिकाया काष्ठेन व निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ति। पहले समय में चमड़े से, लोहे से, लाख से और मिट्टी से तथा लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं हमें प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, लेकिन आज के समय में उनका स्थान प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं ने ले लिया है। वैभव आम घट्टी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादि सर्वाणि तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आज हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं या बहुत सारे पात्र हम प्लास्टिक के ही यूज़ करते हैं। जोसेफ आम अस्माभि पितरो शिक्षकाणाम सहयोगेन प्लास्टिक विविध पक्षा विचारणीय। जोसेफ ने कहा, हाँ हम भी शिक्षकों के और पितरों के साथ, अपने माता पिता के साथ मिलकर प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों में विचार करेंगे।
पर्यावरणेन सह पशवः रक्षणीय, पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करेंगे। एवमेव आलपन्तः सर्वे नदी तीरं प्राप्ता नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार सभी आपस में बात करते हुए नदी के जल में नहाने लगते हैं और गाते हैं, सुपर्यावरण में नास्ति जगत सुस्ते सखे जगत जायमाना संभव संभवो भूइ, कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तभी यह जगत जो है सुखी रह सकता है। सर्वे अतीव आनंद प्रदायो जल विहार है, सभी आपस में बात करते हैं कि ये जो जल में विचरण करना है, जल में नहाना है, यह बहुत ज़्यादा आनंद को प्रदान करने